आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं अंजुस मोटिवेशनल टीचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए ताकि इन वीडियोस के माध्यम से परमेश्वर का मैसेज आप सभी तक पहुंचने पाए। तो पिछले दिनों में हमने देखा, पिछले पार्ट्स में, कि परमेश्वर ने 5 दिनों की सृष्टि कैसे की। इस दुनिया के जो 5 दिन हैं जो कैसे बनाए, इस सृष्टि का आरंभ कैसे किया। और आज हम देखेंगे कि छठवां दिन परमेश्वर ने कैसे बनाया। तो जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 24 से 31 तक, तो परमेश्वर ने यहाँ पे इस प्रकार से रचना की है। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के, मतलब हर एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू, वन पशु, भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतु उत्पन्न हों। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं, पहले घरेलू पशु यानी कि जो घरों में रहने वाले, पाले जाने वाले, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ये सबको परमेश्वर ने बना दिया। तो ये सब परमेश्वर की रचना के द्वारा बनाए गए हैं। तो परमेश्वर ने इन्हें बना के तैयार कर दिया और आज उनको पालते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और फिर परमेश्वर ने वनों में रहने वाले अर्थात जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, खेतों में रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया। शेर, भालू, लोमड़ी, इस प्रकार से बहुत से चीज़ों को बना दिया। छोटे से लेकर बड़े तक हर एक प्रकार के, हर एक वैरायटी के, हर एक जाति के जंतुओं को बना दिया। और परमेश्वर ने और जो भूमि है, जो पृथ्वी है, परमेश्वर ने उस पर भी रहने के लिए हर एक प्रकार के कीड़े मकोड़ों को, जीव जंतुओं को बना दिया। जिस प्रकार से केचुआ, सांप, मकड़ी, बहुत से चीज़ें हैं जो पृथ्वी पर रहने वाली हैं, रेंगने वाली हैं। हर प्रकार के कीड़े मकोड़ों को परमेश्वर ने बना के तैयार कर दिया। हर एक एनिमल को परमेश्वर ने बनाया। और फिर परमेश्वर ने ये घरेलू, वन पशु और भूमि पर रेंगने वाले, जल में रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, सब चीज़ों को परमेश्वर ने बना के जब देखा तो उस पर अधिकार रखने वाला कोई भी नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं ताकि इन सारी चीज़ों पे अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने उन सारी चीज़ों पे अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, जैसा परमेश्वर है वैसा ही मनुष्य को बना दिया। यानी कि मुझे और आपको वैसा ही बनाया है जैसा कि परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसको नाम दिया नर और नारी। नर और नारी परमेश्वर ने इसलिए कहा कि जो नर है, जो मनुष्य है, जो नर है, मेल है, उसमें की जो मनुष्य की जो हड्डी है एक निकाल के उसकी जगह पे मांस भर दिया और उस हड्डी में से नारी को बना दिया। इसलिए उसका नाम नारी बना है, क्योंकि नर से निकाली हुई नारी है, इसलिए उसका नाम नारी पड़ा। तो परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बना दिया और उनको कहा कि देखने में अच्छे थे। तो परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ, पृथ्वी में बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और कहा कि परमेश्वर ने उनके खाने के लिए, मैंने जितने भी फल के पेड़ हैं, जितने फल हैं, बीज वाले फल हैं, वो सब तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। और परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी जितने भी बनाए थे, उनके भी खाने के लिए परमेश्वर ने जल में, पृथ्वी में, आकाश के अंतर में और पेड़ों के ऊपर और हरी घास, सब कुछ परमेश्वर ने सबके खाने के लिए बना दिया। तो परमेश्वर ने हर एक चीज़ के खाने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। और परमेश्वर ने देखा ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर ने इसको आशीष किया और इस प्रकार से शाम हुई, भोर हुआ और छठवां दिन हो गया। तो परमेश्वर ने 6 दिनों की सृष्टि यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को
अपनी ही समानता में बनाया। और जब सारी सृष्टि के जब हर एक जल जंतुओं को परमेश्वर ने बना दिया और हर एक चीज़ का जोड़ा था, किसी चीज़ का जोड़ा उस मनुष्य से मैच नहीं किया, तो उसने उसके साथ में रहने के लिए नारी को बना दिया। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है और जो पृथ्वी पर आकाश के अंतर में जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें सौंपा है। तो हमें क्यों ना सब चीज़ों पर अधिकार प्यार से और देखभाल के साथ में रखना चाहिए। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है, हम सब चीज़ों पे अधिकार रखें और परमेश्वर की महिमा करें। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर का बहुत ही परमेश्वर महान है और जीवित है।